रिलायंस की अगर संदीप जी बात करें तो रिलायंस का जो आंसर है वो दो पार्ट में होगा। अगर हम्म। आपका लॉन्ग टर्म व्यू है 2 to 3 इयर्स का, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको खरीदारी की जा सकती है, आपके पोर्टफोलियो में आ सकता है, क्योंकि आप यहाँ से डाउनसाइड जो है लिमिटेड है। इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने आई थिंक ट्यूसडे के सेशन में बात की थी कि यहाँ पर सेल ऑन राइज का जो स्ट्रक्चर है वो बन सकता है। और कल के सेशन में एक पॉजिटिव न्यूज़ आया था, करीबन रिलायंस 2% के राउंड अप था, और वहाँ से काफ़ी बड़ी गिरावट हमने सेकंड हाफ में देखी थी। तो अभी भी स्ट्रक्चर इंट्राडे के जोन से काफ़ी वीक है। और अगर ये ब्रेकडाउन सस्टेन करता है, क्योंकि हमने काफ़ी ऑब्जर्व जो हमारा जो एनालिसिस था बताया था कि जो 200 SMA वीकली का वो काफ़ी बार होल्ड कर चुका है, और पहली बार आप देखेंगे इन 2 इयर्स में अपने 200 वीकली SMA के नीचे यहाँ पर कारोबार कर रहा है। कल का लास्ट दिन है वीकली क्लोजिंग का, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग आता है तो वीकली चार्ट्स पर एक ब्रेकडाउन है, और फिर यहाँ पर 1150 55 के यहाँ पर लेवल बन सकते हैं। तो इंट्राडे चार्ट और वीकली चार्ट पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन है। बट अगर लॉन्गर टर्म व्यू है तो बिल्कुल रिलायंस आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पर काफ़ी बड़े जो वैल्यू अनलॉकिंग है जो हो सकते हैं, तो आपके हम्म। पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो यार आपका जो नज़रिया उस तरीके से आप पोजीशन बना सकते हैं। मतलब ट्रेडर्स नहीं, अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो ज़रूर रिलायंस इंडस्ट्रीज में मौजूदा लेवल्स पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अरुण जी, आपका व्यू भी यही है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर? बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, एकदम मेरा एग्जैक्ट व्यू है। इन्वेस्टर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक्यूमुलेशन लेवल के आसपास है। पर ट्रेडर्स के लिए कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। स्टॉक में 1300 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ है, और हम्म। 1300 का मैं कॉल ऑप्शन भी देख रहा था संदीप जी, काफी हम्म। हैवी राइटिंग है। 1300 का लेवल निकलना काफी मुश्किल मुझे लग रहा है इस सीरीज के लिए एटलीस्ट। अगर निकल जाता है किसी भी वजह से तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो हम्म। 1300 का लेवल जब तक नहीं निकलता ट्रेडर्स को दूर रहना चाहिए। इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेगी, इनफैक्ट 1250 1240 भी आता है। तो मुझे लग रहा है इन्वेस्टर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर जब से संदीप जी मैं स्टॉक को देख रहा हूँ, आइडिया के जब से चीजें सुधरना शुरू हुई है, जो आइडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज आना शुरू हुई है, और जो भी एजीएम स्पेक्ट्रम में थोड़ी बहुत रिलीफ आई है, जब से रिलायंस में प्रेशर देखने को मिल रहा है। आई हम्म। डोंट नो कितना रिलेशन है, पर वो एक रिलेशन में लेके चल रहा हूँ। तो 1300 का लेवल जब तक नहीं निकलता रिलायंस को ट्रेडर्स बाय नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टर्स हर गिरावट पे एक्यूमुलेट करके चल सकते ठीक है, आप कह रहे हैं कि वीआई की जब से स्थिति सुधरनी शुरू हुई है तब से इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई है। सर, एग्जैक्टली यहाँ से 8 दिन बाद 19 तारीख को इनकी एजीएम भी होने वाली है, तो एजीएम को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है कोई ऐसी, या फिर जियो का जो आईपीओ है वो अब उतना बड़ा ट्रिगर नहीं रहा? क्या दिक्कत है, जियो आईपीओ को लेकर अनाउंसमेंट नहीं आएगा, कुछ ऐसी आशंकाएं भी हैं क्या अरुण जी? संदीप जी, कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है इस एजीएम से, पर आईपीओ नेक्स्ट ईयर तक तो डेफिनेटली आता हुआ नजर आ रहा है, जिस हिसाब से तैयारी चल रही है। मुझे लग रहा है नेक्स्ट फर्स्ट हाफ ऑफ 2027 में जियो का आईपीओ भी आएगा। पर ऐसा कुछ बड़ा ट्रिगर नहीं है संदीप जी, सभी को पता है मार्केट में कोई ऐसा कोई सरप्राइजिंग फैक्टर फिलहाल इस एजीएम से एक्सपेक्टेड नहीं है। मैनेजमेंट रीशफल में अगर कुछ आता है तो वो एक चीजें हो सकता है वहां पे कुछ आपको देखने को मिले। पर जियो का आईपीओ का अनाउंसमेंट ऑलरेडी मार्केट को पता है कि 2027 के फर्स्ट हाफ में शायद आता हुआ नजर आए, जिस हिसाब से तैयारी चल रही है। तो ऐसा कोई पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे लग रहा है रूटीन एजीएम जो हर साल होती है वैसा होना चाहिए। मैनेजमेंट रिशफल या फिर कोई एक्सपेंशन प्लान्स वगैरह का कुछ निकल के आता है तो वो एक ट्रिगर मार्केट वेट करेगा या वॉच करेगा। बाकी मुझे नहीं लग रहा जियो की आईपीओ के अनाउंसमेंट या फिर उसके रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स आते हैं तो वहां पे कोई फ्रेश ट्रिगर स्टॉक के लिए रहेगा। मुझे लग रहा है संदीप जी, जो टेलीकॉम में चेंजेस हो रहे हैं, दो आइडिया का वापस रिवाइवल हो रहा है, भारतीय एयरटेल स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सब चीजें ज्यादा स्टॉक पे हावी होती हुई नजर। मतलब आप कह रहे हैं कि जियो आईपीओ 2027 के पहले हाफ तक शिफ्ट हो जाएगा, ये कोई खबर नहीं है सर? मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बाजार तो उम्मीद लगा के चल रहा था कि पहले हाफ में हो जाएगा। क्या ईरान वॉर की वजह से आप कह रहे हैं कि ये जो टाइमलाइन है वो आगे शिफ्ट हो गई है, खिसक गई है, और अब रियलिस्टिक डेडलाइन अगर आप मान के चलें या टाइमलाइन मान के चलें तो वो 2027 का पहला हाफ होगा? बिल्कुल संदीप जी, मुझे लग रहा है 2027 के फर्स्ट हाफ में आना चाहिए, जिस हिसाब से मूड माहौल है मार्केट का। और ओवरऑल मुझे लग रहा है जिस हिसाब से चीजें आगे बढ़ रही है, ऐसे कोई जल्दबाजी मुझे जियो के आईपीओ में नजर नहीं आ रही है। तो मुझे लग रहा है सेकेंड हाफ में या फर्स्ट हाफ आप कह सकते हैं 2027 के, या फर्स्ट क्वार्टर आप कह सकते हैं, उसी के आसपास आना चाहिए। वरुण जी, आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस चीज़ से सर कि ये जो आईपीओ की टाइमलाइन है इस साल के पहले हाफ की बजाय 2027 कैलेंडर ईयर के पहले हाफ तक शिफ्ट हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए संदीप जी, मार्केट का मूड माहौल अभी आप देखेंगे तो खराब है, और इस तरह के मार्केट में नया आईपीओ लाना एक चैलेंजिंग है, लिक्विडिटी काफ़ी ड्राई है। और साथ ही में मार्केट आप जैसे बता रहे हैं H1 का 2026 का टारगेट था, लक्ष्य था। अब वो यहाँ पर कोई टाइमलाइन नहीं है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर ही जा सकता है। साथ ही में मार्केट की नज़र अपना जो रिलायंस रिटेल है
उस पर भी रहेगी। रिटेल का लिस्टिंग या वहां पर वैल्यू अनलॉकिंग की भी एक बातें हो रही है, और अगर वहां पर कुछ पॉजिटिव निकल के आता है तो मार्केट एक सरप्राइजिंग फैक्टर रहेगा। बट हाल फिलहाल जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है और जो मार्केट जिस तरह से चल रहा है, यहाँ पर नहीं लग रहा है संदीप जी कोई बड़ा कोई इवेंट है यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे लगातार लास्ट 1-2 GMB आप प्रीवियसली देखे तो वहां पर भी बड़ी कोई खबर नहीं आई थी, और रिलायंस का जो स्टॉक है वही फ्लैट टेरिटरी में कारोबार कर रहा था। तो जो 5-6 साल बाद जो AGM की जो पहले की जो बातें थी, अब आप देखेंगे तो मार्केट इतना एक्साइटेड नहीं रहा, और अब प्राइसेस में भी देख रहे हैं तो यहाँ पर एक स्लगिशनेस दिख रही है, और अपना जो मेजर जो लेवल्स थे वो ब्रेकडाउन करके ही चल रहा है स्टॉक। तो आई थिंक मार्केट भी कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है इस बार की एजीएम में, और जिस तरह से वीआई का रिवाइवल हो रहा है, एयरटेल में स्थिरता देखने को मिल रही है, उसके बाद से ही हम देख रहे हैं ये 2-3 ट्रिगर्स हैं जो कि रिलायंस को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से रिलायंस अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ट्रेडर्स जब तक 1300 पार ना हो जाए तब तक दूर रहें, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो हर डिप पर, हर गिरावट पर आप लंबी अवधि का नजरिया है 2 से 3 साल का, तो ज़रूर इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। तो लगातार हमारी कवरेज है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर जो नए 52 वीक का लो बनाने जा रहा है। तो इस स्टॉक में निवेशकों के लिए अलग राय है और ट्रेडर्स के लिए अलग राय है। चलिए।